प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि दी। कलाम के विचारों से नए भारत निर्माण की प्रेरणा मिलती है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। संसद में कल संसद रत्न पुरस्कार बांटे गए, जिसमें निशिकांत दुबे और सुप्रिया सुले सहित 17 सांसद शामिल रहे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई और यह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में श्रद्धांजलि दी। थल सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक बताया। कल भारत में सभी जगह कारगिल विजय दिवस पर लोगों ने शहीदों को याद किया। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया। राज्य के सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को यह आयोग देखेगा। राज्य में चुनावी घोषणाओं का दौर जारी है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए नई पहल शुरू की गई है। कल से आज तक देश भर में भारी बारिश से ढेर सारी तबाहियां हुई। केदार घाटी में बादल फटने से भारी तबाही, कई घर और गाड़ियां मलबे में दबी। 13 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों के हाईवे बंद। उड़ीसा के 2 मेडिकल विद्यार्थियों की झरने में मौत। झारखंड में 4 युवकों की डैम में डूबकर मृत्यु हो गई है। भारत में पहली बार हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण हुआ है। यह ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे पर्यावरण के लिहाज से अहम माना गया है। इसके परीक्षण में परिणाम सकारात्मक पाए गए। शीघ्र ही इसका व्यावसायिक उपयोग शुरू हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अल्टोना मीडोज में एक 33 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति सौरभ आनंद पर नस्लीय हमले की घटना सामने आई है। 19 जुलाई 2025 की शाम को वह दवा लेने के लिए घर लौट रहे थे, जब 5 किशोरों ने उन्हें घेर लिया। पहले उनकी जेब टटोली गई, फिर सिर पर लगातार मुक्के मारे गए और तीसरे हमलावर ने गले पर चाकू तान दी। सौरभ ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन माचेती यानी चाकू उनके हाथ, कलाई और हड्डी तक पहुंच गई। उनका हाथ लगभग कटकर लटक गया। हमले में उनकी रीढ़, कंधे और पीठ पर भी गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया, जिसके बाद मौके पर आए लोगों ने आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। डॉक्टरों ने उनके हाथ की इमरजेंसी सर्जरी कर उसे फिर से जोड़ने में सफलता पाई है। हालांकि उबरने में अभी समय लगेगा। इस मामले में 4 किशोरों को गिरफ्तार किया गया है और एक 5वें की तलाश जारी है। आरोपियों में से एक 14 वर्षीय को गंभीर हमले और लूट के आरोप में हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 15 वर्षीय पुलिस हिरासत के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन संघर्ष विराम के बाद स्थिति नियंत्रण में है। सीमा पर गोलीबारी में दोनों ओर से नुकसान हुआ है। अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की कोशिश हो रही है। अभी भी क्षेत्र में शांति बहाली चुनौतीपूर्ण है। चारों तरफ आंतरिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भारत की दिल्ली में वाहन चोरी के मामलों में 52% की वृद्धि हुई है। हर रोज औसतन 12 वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वाहन चोरी गिरोहों पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। सुरक्षा उपायों के लिए अतिरिक्त निगरानी शुरू हो चुकी है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में 27 जुलाई 2025 की सुबह भीषण भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 25 से 35 लोग घायल हो गए। हादसा मंदिर की सीढ़ियों पर हुआ, जहां कांवड़ यात्रा व रविवार के कारण भारी भीड़ जमा थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक बिजली के तार में करंट फैलने की अफवाह उड़ी, जिससे अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस दौरान तमाम श्रद्धालु दब गए और घायल हो गए। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट किया कि भगदड़ का मुख्य कारण भीड़ और अफवाह थी। करंट फैलने की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। मौतें केवल भगदड़ से हुई हैं। घटनाओं का इलाज जारी है और घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में रिटायर्ड डीआईजी राकेश शुक्ला साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं। 13 जुलाई 2025 को उन्हें फेसबुक पर उनके परिचित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद आईएएस अधिकारी की ओर से मैसेज आया कि उनका एक मित्र, जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है, घरेलू सामान बेहद सस्ते दामों पर बेच रहा है। जल्द ही व्हाट्सएप पर अलग अलग फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की तस्वीरें और QR कोड भेजे गए। शुक्ला ने विश्वास करके 1.75 लाख रुपए का कुल भुगतान कर दिया, लेकिन न सामान मिला न ही संपर्क हो पाया। जब तय तिथि तक डिलीवरी नहीं हुई और फ़ोन बंद आया, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज की और हजरतगंज पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस IT एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में पुष्टि हुई है कि ठगी व्हाट्सएप व सोशल मीडिया के जरिए जानी पहचानी पहचान का फ़ायदा उठाकर किया गया।